Namaste, I am Javian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from estimation and costing in civil engineering, which is a numerical based on taking out quantities for prepare and detail estimate. Okay, so question is reduce level of ground along the center line of proposed road from chain age 10 to chain age 20 are given below. The formation level at 10th is 107 and the road is in downward gradient of 1 in 150, sorry, 1 in 150 up to chain age 14, and then gradient changes to 1 in 100 downward. Formation width of road is 10 meter and side slope of banking is 2:1. Length of chain is 30 meter. Draw the longitudinal section of road and typical cross section and prepare an estimate of earthwork at rate of RS 275% per meter cube. ठीक है, यहाँ पे चेनेज गिवन है, चेनेज 10 to 20 तक गिवन है, उन पे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आरएल ऑफ ग्राउंड है वो भी गिवन है, और हमको और क्या पूछा गया, ऑल्सो फाइंड आर एरिया ऑफ साइड स्लोप एंड कॉस्ट ऑफ ट्रफिंग साइड स्लोप एट रेट ऑफ 60%। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमको चेनेज गिवन है 10 to 20, हमको उस चेनेज के बेसिस का आरएल गिवन है, हमको फॉर्मेशन लेवल का आरएल गिवन है कि कितना है 107 है 10th पे, यानी फर्स्ट हमारा जो हमको है एफएल हमको गेरा 1 है 107। हमको ये भी बता दिया कि 10 to 14 तक जो ग्रेडियंट है 1 in 150 है, और 15 to 20 जो है वो 1 in 100 है। हमको एस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन हो गया है 2:1 में, एस जो है हमारा 2 है। ठीक है, और हमको क्या गिवन है यहाँ पे, हमको जो रेट है एस्टिमेट करने के लिए, टोटल जो हमारा डिटेल एस्टिमेट होगा उसको करने के लिए हमको यहाँ पे क्या गिवन है, हमको उसकी रेट 275 गिवन है। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ट्रफिंग साइड स्लोप है वो उसकी रेट कितनी है 60 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसने हमको क्या बोला कि ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रोड। ठीक है, हमको रोड का क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मेशन लाइन है, बेसिकली ये इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक फॉर्मेशन लाइन है, ये हमारा जीएल है। ठीक है, और ये रेशो हमको दे रखा है 2:1 और ये डी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये हमारी फॉर्मेशन लाइन मैंने बनाई। ठीक है, इसमें मैंने क्या किए, हर एक पॉइंट पे यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 उतने सेक्शन बना लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माय वैल्यू ऑफ आरएल ऑफ ग्राउंड जो कि हमको यहाँ पे गिवन है, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया, अपने हिसाब से एक डायग्राम शो किया, जो कि जैसे 105 है तो 105.6 ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा स्लाइटली हायर होगा, तो इसी बेसिस पे मैंने क्या किया, ये पूरा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इसको मैंने ड्रॉ करके इन सारे पॉइंट्स को मैंने मिला भी दिया और ये मेरा एक बेसिक डायग्राम बन गया। अब इसके बाद मेरे को क्या बोला गया था कि 105 यानी 10th जो मेरा चेनेज है उस पे मुझे एफएल कितना दे रखा है, यानी फॉर्मेशन लाइन कितनी दे रखी है, 107 मीटर दे रखी है मुझको। ठीक है, तो 107 पे दे रखी है। ठीक है, अब मुझे और क्या गिवन है इसमें कि फॉल कितना है, 1 in 150 कहाँ तक है, 14 तक है, और 14 के बाद से कितना 20 तक कितना है 100, 1 in 100 हमको गिवन है, ये हमको क्या है यहाँ तक गिवन है। अब मुझे क्या करना है, नीचे सबसे पहले मैं 4 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करूंगी जो जो मेरे को निकालनी है और जो जो मेरे वैल्यूज काम आएंगी वो सारी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या गिवन थी, चेनेज गिवन थी, कितनी गिवन थी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये मुझे क्या थे, गिवन थे। उसके बाद मुझे क्या बोला गया था, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को चेनेज पता है, अब मुझे क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच में, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालनी है, उससे मैं क्या कर पाऊंगी, आरएल ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल पाऊंगी, अगर मुझे इनके बीच का डिफरेंस भी पता चल जाएगा और इनकी डिस्टेंस भी पता चल जाएगी तो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है कि मेरी जो चेन है उसकी लेंथ कितनी गिवन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ चेन मुझे गिवन है 30 मीटर, तो लेंथ ऑफ चेन अगर मुझे गिवन है तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, चेन लेंथ इंटू चेनेज, जो मुझे चेनेज यहाँ पे गिवन है इंटू चेन लेंथ मेरा 30 है, 10th के लिए मेरा 300 हो जाएगा,
फिर 330 हो जाएगा, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600। ये मेरे सारे क्या हो जाएंगी, डिस्टेंस आ जाएंगी मीटर में। अब उसके बाद आर एल ऑफ ग्राउंड मुझे ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है सारा, तो मुझे ये निकालना नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट मेरा क्या बनता है, लाइन आर एल ऑफ फॉर्मेशन की बनती है। आर एल ऑफ फॉर्मेशन में मुझे 107 क्या है, गिवन है। नेक्स्ट आर एल ऑफ फॉर्मेशन निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर एल ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू आर एल ऑफ प्रीवियस फॉर्मेशन प्लस माइनस 1/ग्रेडियंट इंटू डिफरेंस इन चेनेस। ठीक है, तो ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, अपवर्ड ग्रेडियंट या फिर राइज ग्रेडियंट, ठीक है, और या फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट या फिर फॉल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। तो मैं क्या कर रही हूँ, आर एल ऑफ फॉर्मेशन की बात करूंगी। तो 107 है, 107 माइनस 1 कितना होगा यहाँ पर, 150 होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है, जो ग्रेडियंट है 1 इन कितना है, 1 इन 100, 150 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको निकालने के लिए मेरा कितना गिवन था, 107 मुझे गिवन था। ठीक है, माइनस मेरा क्योंकि फॉलिंग ग्रेडियंट है, 1 माइनस मेरा कितना होगा, 1/150 होगा। ठीक है, इनटू मुझे क्या करना है, जो मेरा डिफरेंस है, डिफरेंस यानी दैट मीन्स 300 और 330 के बीच में कितना डिफरेंस है, 30 का ही डिफरेंस है। तो इससे मेरी क्या वैल्यू आ जाएगी, जो मेरा जो भी मेरा नेक्स्ट 10 सॉरी, हाँ 106.8 मेरे पास क्या आ जाएगी, नेक्स्ट मेरे फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही मैं क्या करूंगी, यहाँ तक तो यही करूंगी, यही अप्लाई करूंगी। उसके बाद मुझे क्या बोला गया था कि ये जो मेरा 14 के बाद जो मेरा है वो 1/100 है। ठीक है, तो मेरे को क्या गिवन है यहाँ पे, 1/100 गिवन है। तो मैं अब इसके लिए क्या होगा, मेरा पास जो मेरा ग्रेडियंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी थी वो मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मैं ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करूँ, मान लीजिए मेरा ये वाला है 105, मेरा प्रीवियस 0.9 है। ठीक है, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, 1/100, क्योंकि अब मेरा क्या हुआ था, ग्रेडियंट चेंज हो गया था, इनटू 30। तो उससे मेरी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, 105.6 ये मेरी आ जाएगी। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई आर एल ऑफ फॉर्मेशन की इस फॉर्मूले से। अब मुझे क्या निकालनी, हाइट ऑफ बैंक। हाइट ऑफ बैंक को मैं डेप्थ ऑफ बैंक भी कह सकती हूँ, हाइट कहूँ या डेप्थ कहूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज कैसे आएंगी, ये भी मुझे गिवन नहीं है, ये मुझे निकालनी होती है। ये वैल्यूज निकालने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर एल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आर एल ऑफ ग्राउंड। दैट मीन्स कि 107 माइनस 105, 106 माइनस 105, तो ऐसा पॉइंट 106.8 माइनस 105.6। तो जो जो वैल्यू इनके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपस में माइनस करते करते आएगी, वही वैल्यू मेरी क्या कहलाएगी, हाइट ऑफ बैंक कहलाएंगी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे फॉर्मूला बेस्ड है, कोई भी कैलकुलेशन कोई लेट या इमेजिन अज्यूम करके नहीं कर गई है, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड है और प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गई, सारी वैल्यूज आ गई। अब हमको क्या करना है, बाय मीन मेथड हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले स्टेशन और चेनेज हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि हमको गिवन है 10 से लेके 20 तक। फिर हमको लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन नहीं थी, हमने कैलकुलेट करी थी, वो हमने यहाँ पे लिख दी। लेंथ क्या थी, जो चेन की लेंथ थी इनटू हमारा चेनेज, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हाइट ऑफ डेप्थ हमने यहाँ पे निकाला था, आर एल ऑफ फॉर्मेशन माइनस आर एल ऑफ ग्राउंड करके, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने मीन डेप्थ निकालनी है, तो हम इनकी क्या करेंगे, मीन डेप्थ यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, फिर सेंट्रल एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू डी एम। बी हमको कितना गिवन है यहाँ पे, हमको 10 जो है यहाँ पे बी गिवन है। ठीक है, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में भी बताया गया है, ये रहा कि जो कहाँ गया, ये रहा, फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड इज 10 मीटर, हमको यहाँ पे गिवन है, यानी ये 10 हमको क्या है, बी हमको गिवन है ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, सिंपल सा, ये हमारा डीएम है, बी को हमने इस डीएम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास सारी वैल्यू सेंट्रल एरिया की आ गई। साइड एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू डीएम होता है, डीएम स्क्वायर होता है। एस मेरे पास 2 है, डीएम स्क्वायर करूँ, सॉरी डीएम स्क्वायर करूंगी और एस इंटू करूंगी, तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी।
फिर मुझे टोटल एरिया निकालना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, BDM प्लस SDM स्क्वायर। तो ये मेरी ऐसे करके मेरे पास सारी वैल्यूज यहाँ पर टोटल एरिया की आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास लेंथ कितनी गिवन है, 30 लेंथ गिवन है। क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, BDM प्लस SDM स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो बैंकिंग और कटिंग के लिए हम निकालते हैं, बैंकिंग के लिए हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कटिंग कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कटिंग की कोई वैल्यू नहीं आएगी। जो बैंकिंग की वैल्यू आई है उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख के टोटल कर दिया, तो वो मेरे पास कितने आ गए, 3513.6 आ गई। ठीक है, बैंकिंग और कटिंग की बात करूँ तो ये क्या है, ये सारी चीजें बैंक हो रही हैं। ठीक है, बैंकिंग में आ रही हैं। अगर मैं इसी को अगर बात करती कि अगर मेरा कोई ये जो ग्राफ है, मान लीजिए यही ग्राफ कैसा होता, ऐसा जाता। ठीक है, तो ये जो एरिया मेरा आता, जो भी ये मेरा एरिया आता, जैसे कि ये वाला जो एरिया, ये जो जो मैं रेड मार्क से कर रही हूँ, ये जो मेरा एरिया आता, ये एरिया मेरा क्या कहलाता, कटिंग में आता। ये मेरा कटिंग एरिया कहलाता। तब मेरी जो वैल्यू आती वो क्या होती, उस कटिंग वैल्यू में पहुंचती। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भी वैल्यू कटिंग की नहीं मिलती, तो सारी की सारी वैल्यू क्या है, बैंकिंग में हमारे आ गई। और हमने क्या किया, टोटल कर लिया। अब हमारे पास हमको गिवन है S इक्वल टू 2, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। अब हम क्या करेंगे, वही हमारा जो हम टेबल होती है, पर्टिकुलर आइटम क्वांटिटी रेट कॉस्ट, ठीक है, वही करेंगे। अर्थ वर्किंग बैंकिंग हमारा आइटम है, क्वांटिटी हमारे पास आ गई है 3513.6 आ गई है, रेट हमको गिवन है 275। हम क्या करेंगे, इसकी रेट पर निकालने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास ये रेट आ जाएगी। ठीक है, सॉरी, जो कॉस्ट है वो मेरी यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी, जब भी मैं 3513.6 को 275 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास ये रेट आ जाएगी 9662.40, यानी 9662.62 रुपए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, हम क्या करते थे, हमारे पास जो भी डिटेल एस्टिमेट आता था उसमें हम कुछ चार्जेस को ऐड करते थे, जो कि हमारे टोटल कॉस्ट के बेसिस पे, जो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट है उसके बेसिस पे निकलती थी। वो क्या कौन कौन सी होती थी, वर्क चार्ज, एस्टैब्लिशमेंट और कंटिजेंसी जो होती थी, वो हमने मानी 3% और 2%, टोटल 5% है। ठीक है, तो मैंने इस एस्टिमेटेड कॉस्ट का 5% निकाला और उसको क्या करा, इस एस्टिमेटेड कॉस्ट में प्लस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ग्रांड टोटल आ गया, जो कि 10145.3252 था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया ट्रफलिंग के लिए। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, S इक्वल टू 2 गिवन है, तो अंडर रूट ऑफ S स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 2.36 मेरी वैल्यू आ जाएगी। स्टेशन वही, हाइट वही, मेन डेप्थ वही, वही तक वही प्रोसीजर जो हमने ऊपर लिखा टेबल में। अब हमको क्या निकालना है, स्लोपिंग ब्रेथ ऑफ साइड स्लोप निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, D इंटू अंडर रूट ऑफ S स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसमें मैंने ये चीज निकाल ली है, जो कि मेरे पास क्या वैल्यू है, 2.236 है। डी से मैं, जो मेरी मीन डेप्थ है उससे मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, लेंथ मेरे को गिवन है, लेंथ के बाद मैं क्या करूंगी, क्वांटिटी, सॉरी, लेंथ के बाद मैं क्या करूंगी, एरिया निकालने के लिए इस लेंथ को और जो ब्रेथ है उसको क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास साइड स्लोप क्या है, 2 स्लाइड स्लोप होते हैं, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी किया हुआ है। ठीक है, जो मेरी ये वैल्यू आएगी उसको मैं टोटल करूंगी, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। अब इस टोटल एरिया का मुझे क्या बोला गया है, 60% मीटर स्क्वायर पे मेरी रेट दे रखी, सॉरी, इतने एरिया पे 60 पर मीटर स्क्वायर पे रेट दे रखी है। तो मैं क्या करूंगी, इसका इसका 60 पर परसेंट मीटर स्क्वायर पर रेट निकाल दूंगी, और उसके बाद क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी 5% कंटिजेंसी चार्ज और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, तो मेरे पास ग्रांड टोटल आ जाएगा 817.61 रुपीज। मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रांड टोटल आ जाएगा। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.